हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉप 30 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इन्हीं लॉजिक्स पे लगभग सवाल आते हैं और अगर आप ये लॉजिक समझ लें और इनके पीछे कैसे वर्किंग की जाती है वो समझ लें तो आपके भी जो 5 नंबर है आने वाले एग्जाम्स में सिर्फ 2 मिनट में प्राप्त हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना कोई देरी किए हुए। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला सवाल हमारे सामने है, यहाँ पे बताना है मिसिंग जो नंबर है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ वहाँ पे क्या आएगा। तो हम 15 क्वेश्चन शुरुआत में लेंगे मिसिंग नंबर सीरीज के, 15 क्वेश्चन इसके बाद लेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज के। दोनों ही तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आप सीरीज को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 32 और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है 11। ऐसा कुछ सीरीज में चल रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होने के चांसेस तो नहीं है। बीच के नंबर भी आप देखिए तो कुछ ना कुछ जुड़ घट रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। ये आपको पहला लॉजिक समझना है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है तो ये है +1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है तो ये है -4 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है तो ये है +9 का। फिर नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता है कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना है कितने का है तो ये डिफरेंस आ जाएगा 36 का, वो भी माइनस में। तो अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सारे नंबर स्क्वायर्स ही हैं। मतलब ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, बस ये प्लस माइनस के साथ चल रहे हैं। तो अगला क्या होना चाहिए, यहाँ पे +9 हुआ है तो अगला होना चाहिए माइनस में 16। तो माइनस में 16 करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 22। तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। और अगला इसी में आप ऐड कर लीजिए, क्या होना चाहिए प्लस में 25, तो ऐड करेंगे 47 मिल जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसी तरह आप देखिए 53 यहाँ पे है, बीच में नंबर्स आपके बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे और लास्ट में 136 है। बीच का नंबर क्या है वो आपको बताना है। तो पहली बात आपको क्या समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जैसी चीज़ नहीं हो रही होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है तो ये है +11 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है तो ये है +13 का। तो अगला डिफरेंस कितना हो चाहिए 11 13, ये हो गया +15। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 92। ए वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़िए। बढ़ गए आगे तो हो गई गलती और नंबर हो गए गलत। हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे जो ऑब्वियस से क्वेश्चंस हों तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए कि इतना भी ऑब्वियस कैसे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं आ सकता है कि 11 13 15 की आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए कि अगर मैं यहाँ पे प्लस में 15 कर रहा हूँ तो अगला मैं करूँगा तो क्या होना चाहिए प्लस में 17, मतलब ये ऑड नंबर में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या 92 में मैं 17 ऐड करूँगा तो 113 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और कोई रॉन्ग नंबर तो है नहीं कि नहीं 113 गलत है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे प्लस में जो 15 आपने किया ये गलत है। ये लॉजिक बैठ नहीं रहा है। भले ही आंसर आ रहा है लेकिन लॉजिक नहीं बैठ रहा है क्योंकि 113 नहीं आ रहा है। तो आप इनके बीच का डिफरेंस निकाल के देख लीजिए ये कितना आ रहा है। तो ये आप अगर डिफरेंस निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ये डिफरेंस है 23 का। तो ऐसे ही समझ जाइए कि ये ऑड नंबर का लॉजिक तो चल नहीं रहा। और क्या हो सकता है, प्राइम नंबर का लॉजिक हो सकता है कि 11 13 अगला नंबर 15 ना होकर के क्या हो सकता है 17। तो अगर मैं 17 ऐड करूँगा तो क्या आना चाहिए 94 आना चाहिए। और फिर अगला नंबर क्या हो सकता है यहाँ पे 19। तो 17 19 अगर मैं 94 में 19 ऐड करूँगा तो 113 आएगा। और आपको पता है 19 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो प्लस में 23 होता है। प्राइम नंबर तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जो 1 से बड़ा हो और उसके बाद वो केवल अपने आप से कटे या फिर वो 1 से कटे, वही होता है प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 9 अपने आप से कटेगा, 1 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो इसके फैक्टर 2 से अधिक हो जाएंगे, 2 से अधिक फैक्टर नहीं होने चाहिए। फिर क्या होगा 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, ऐसे ये लिस्ट आगे बढ़ती जाती है। ये प्राइम नंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि ये 13 है, ये 17 33 और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताएं। क्वेश्चन मार्क में देख रहा हूँ ये नंबर 4 डिजिट के आ रहे हैं। 2 डिजिट से शुरू है 4 डिजिट तक जा रहा है। तो मेरे पास जो सबसे पहला लॉजिक जो आता है दिमाग में कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या, क्योंकि तभी इतने आगे नंबर बढ़ सकते हैं। दूसरा एक और लॉजिक से नंबर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, वो होता है क्यूब का लॉजिक, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 का क्यूब क्या होता है तो वो 8 होगा, मतलब सिंगल डिजिट का। लेकिन उसी के जस्ट बाद में कहूँ 3 का क्यूब होगा तो वो क्या हो जाएगा 27। वहीं पे मैं कहूँ 4 का क्यूब क्या होगा तो वो 64। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस बढ़ता जाता है। 5 का क्यूब में कहूँगा तो 125। तो नंबर यहाँ एक एक बढ़ाते जाएंगे लेकिन डिफरेंस बढ़ता है। तो ऐसी क्यूब वाली सीरीज में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है।
तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आप जो ऑब्वियस है, मतलब जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, उससे बढ़ें कि 13 से 17 कैसे बन सकता है, 17 से 33 कैसे बन सकता है, इसको देख लेते हैं। तो हम ऐसे देखें, अच्छा ये 13 है, 13 में मैं 1 का गुणा करके अगर 4 जोड़ लूँ तो क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। अच्छा 17 में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ 1.5 का, तो आपका जो पॉइंट में 0.5 में नंबर आएगा, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, और ये रॉन्ग नंबर से रीजन है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ 17 दूनी 34 हो जाएगा, फिर माइनस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, तब क्या आएगा 33 आएगा। अच्छा 33 से मैं आगे बढ़ूँ, कितने टाइम्स जा सकते हैं, तो अब अगर यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 है, 4 तो होगा नहीं क्योंकि नंबर उतने बड़े नहीं दिख रहे, तो हम 3 टाइम्स जाते हैं। कितना हो जाएगा 99, माइनस में 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 97। क्या यहाँ पे लॉजिक बनता हुआ कुछ दिख रहा है? ये तो चलिए ठीक है, आपने कर लिया। अब 97 इंटू में 4 करेंगे अगर हम, तो आप क्या देखेंगे 353, काफ़ी छोटा नंबर हो जाएगा ये। तो ये लॉजिक बनता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऐसा कुछ लॉजिक सा नहीं आ रहा है। तो आप क्या करें, इनके बीच का डिफरेंस निकाल के देख लें। अच्छा डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 13, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 16 का डिफरेंस आ जाएगा। 33 और 97 में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 64 का। 97 और 53 में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 256 का डिफरेंस, है ना। तो ये क्या आपको दिख रहा है, हाँ ये क्या है, ये 4 की पावर 1 है, ये 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 4, नेक्स्ट क्या होना चाहिए 4 की पावर 5। तो 4 की पावर 5 कितना होता है, मतलब इसी में आप 4 से गुणा कर लीजिए, तो ये होता है 1024। तो इसमें आपको 1024 ऐड करेंगे तो 1300, और 53 में 24 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 77। तो 1377 बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी में हमें क्या ऐड कर देना है 1024, तो ये बी वाला ऑप्शन आ गया। जैसा मैंने कहा, जो पहली चीज़ ऑब्वियस है ना, सबसे पहले उसे ही करके देखिए, जो मुझे लग रहा है कि अच्छा ऐसा होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा, जो इतने आगे नंबर मुझे मिल रहे हैं। अगर वो फेल कर रहा है तब आप ये देख लीजिए कि डिफरेंस निकाल करके, जैसे मैं अभी क्यूब वाला बता रहा था, ऐसा भी हो सकता है पावर में, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अब 4 की पावर 6 होगा तो जाहिर सी बात है, जो 4 की पावर 6 में अगर हम जाएंगे तो 4096 नंबर उसका मिलेगा, तो काफ़ी बड़ी डिजिट वो मिलती है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है नंबर कौन सा मिसिंग है। अब यहाँ पे 416, 400 ऐसा है, और यहाँ पे 601 है। मुझे क्या दिख रहा है, बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ रहे, तो मैं क्या करता हूँ डिफरेंस निकाल लेता हूँ। ये कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होगा, तो सीधा सीधा डिफरेंस कितने का है 30 का। अगला जो डिफरेंस है वो कितने का होगा, तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ करके 30 जोड़ दूँ और यहाँ पे 5 जोड़ दूँ, ये 6 जोड़ दूँ, तो क्या हो जाएगा 37 का। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर +7 हो रहा है, यहाँ पर भी +7 ही हो रहा है, तो अगला भी क्या कर दूँ +7 कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। हाँ, और 44 अगर मैं ऐड करूँगा इसमें 506 में, तो क्या आ जाएगा 550। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 44 होने से। और आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अगला क्या होना चाहिए 51 होना चाहिए, और अगर मैं 550 में 51 ऐड करूँगा तो 601 मिल रहा है, मतलब ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 83 से शुरू है 291 पे ख़त्म है, तो इसका मतलब डिफरेंस निकाल के सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 का, प्लस में मेरे ख्याल से प्लस में ही चल रहा है सब कुछ। अगर सब कुछ प्लस में है तो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अगला यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा, तो ये 9 का डिफरेंस है। 4 और 9 जैसे दिखे तो समझ में आ रहा है, अच्छा तो स्क्वायर्स हो रहे हैं। अगला क्या होना चाहिए, तो ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगला क्या होगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 112। ए वाले ऑप्शन को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जो चीज़ें बहुत ही ऑब्वियस लग रही हों उनमें थोड़ा सा सतर्कता ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अगला नंबर क्या होना चाहिए था 25, 5 का स्क्वायर। तो 112 में अगर मैं 5 का स्क्वायर ऐड करके 170 ला सकता हूँ क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये उतना भी ऑब्वियस नहीं है जितना लग रहा था, लेकिन नंबर कटवाने के लिए तो काफ़ी था। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में ये चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें लगता तो है कि सब कुछ सही किया और ऑप्शन भी सही मिल गया, लेकिन वो गलत कहाँ पे हुआ ये नहीं समझ पाते, ऐसे ही गलत होता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर जो आपको लग रहा है ऐसा, तो आप इन दोनों नंबर्स के बीच का ना डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, उसे समझ में आ जाएगा कि एक लाइन में चल रहा है ये या फिर कुछ और लॉजिक है। तो अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें 21 ऐड कर दूँ तो 191, 100 और ऐड करूँगा तो 121, ये ऐसा हो जाएगा ये डिफरेंस, जो कि क्या है 11 का स्क्वायर। अब सोचिए 2 का स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर है, यहाँ 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये सीरीज में तो नहीं चल रहा, क्या और हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है। 2, 3, 5, 7, 11,
तो यहाँ पे क्या हो सकता है 5 का स्क्वायर, फिर क्या हो सकता है 7 का स्क्वायर। यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है ना, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे होकर के अगला 11 का स्क्वायर फिट हो रहा है। तो अगर मैं 5 का स्क्वायर ऐड करूँ इसमें तो कितना हो जाएगा 25। तो 96 में अगर मैं 25 ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो 9 2 11 1 12 121। तो 121 अगर यहाँ पे आ रहा है तो अगला जो नंबर है अगर मैं 49 ऐड करूँगा तो 170 ही मिलेगा। और आगे तो ये लिस्ट आपकी चली रही है। तो अगर मैं इनमें से देखूँ कोई भी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें 121 हो, नहीं है, मतलब ई वाला ऑप्शन इसका सही है। गलत कर दिया तो 112 टिक लगा के आएंगे और माइनस नंबर मिलेगा। अगला सवाल है 450 350 335 243 174 क्वेश्चन मार्क और ऐसा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आप चाहें तो इसे राइट टू लेफ्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये घटते हुए क्रम में ऐसे होते हैं। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो यहाँ पे 105 से नंबर शुरू है 450 तक गया है। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ डिफरेंस से निकाल लेता हूँ इनका। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें 15 जोड़ूँ और 100 और जोड़ दूँ तो 450 हो जाएगा। तो 115 का डिफरेंस आ गया, समझ रहे हैं। अगला यहाँ पे क्या है 243 है। अच्छा अगर मैं माइनस करूँगा, अगर मैं 243 में 100 ऐड कर दूँ तो 343 हो जाएगा, 8 माइनस कर लूँ तो 92। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 174 है, ये क्या है 243 है। तो अगर मैं इसमें क्या करूँ 26 ऐड करूँ और 43 और ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 26 और 43 69 प्लस में, सॉरी ये सारा माइनस में चल रहा है, मैंने उल्टा लिख दिया। मैं राइट टू लेफ्ट चल रहा था, ये माइनस में चल रहा है, सब कुछ माइनस में हो रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये 115 92, ये क्या है 69। तो ये है क्या 23 गुणे 5 है, ये क्या है 23 गुणे 4 है, ये क्या है 23 गुणे 3 है। तो ये बस 23 की टेबल्स हैं। और मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि सर मान लीजिए 23 की टेबल हमें नहीं आती है तो क्या करते हैं, या कभी पढ़ा ही नहीं देखा ही नहीं है ना, तब क्या करते, तो इसका एक डिफरेंस और निकाल लीजिए आप। तो आपको क्या दिख जाएगा 23 का डिफरेंस, यहाँ पे आप निकालेंगे 23 का डिफरेंस तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा। अगला भी क्या होगा 23 का डिफरेंस, मतलब 23 इसमें से कम कर लीजिए, माइनस में ही हम ऐसा चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 46 होना चाहिए था। तो 174 में से 46 माइनस कर लीजिए, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2, और 128 यहाँ पे आंसर आएगा कौन सा, डी। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए था 23, मतलब कि 105 में आप 23 जोड़ते तो 128 मिल जाता। तो ऐसे चलना था। अगला सवाल है 43 60 और यहाँ पे क्या है 151 है। फिर से मैं वही कहूँगा कि अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है, सबसे पहला प्रयास है कि अब मैं यहाँ पे देखूँ डिफरेंस निकाल करके। 17 का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो ये है प्लस में 19 का। अगला जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है, तो यहाँ पे अगर मैं 5 ऐड करूँ और 5 ऐड करूँ और 15, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 15 का डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होगा, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस में 21 ऐड करूँ, नेक्स्ट नहीं पता और नेक्स्ट नहीं पता। अब मुझे क्या पता है कि ये तो दिख रहा है लेकिन इसमें कोई लॉजिक सा नहीं दिख रहा है। क्यों, ये 17 19 हुआ, फिर 15 हो गया, फिर 21 हो रहा है। तो हम अगर ऐसा कभी लॉजिकल सा ऐसा फील हो तो आप क्या करें, इनका डबल डिफरेंस निकाल के देखें। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्लस में 6। तो आपको अब लॉजिक दिखने लगा, +2 -4 +6। तो अगला क्या होना चाहिए, तो अगला होना चाहिए माइनस में 8। माइनस में 8 होने का मतलब कि अगर आप यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि माइनस में 8 हो रहा है, मतलब इस 21 में से घटाना पड़ेगा। तो ये कितना होना चाहिए प्लस में 13। तो अगर ये प्लस में 13 होगा तो कितना हो जाएगा 128। इसी तरह अगला नंबर क्या होना चाहिए था 2 4 6 8, तो प्लस में 10 होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था प्लस में 23। तो आप ऐड कर लेंगे अगर 128 में 23 तो आपको 151 मिल जाएगा। तो इस तरह की सीरीज भी बहुत एग्जाम में आती हैं डबल डिफरेंस वाली। अगला क्वेश्चन 217 226 ऐसे लेकर के है और आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन में भी कुछ खास बड़े नंबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। ये कितने का डिफरेंस है प्लस में 10। अगला जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो ये है 11 का। अब सब कुछ प्लस में ही चल रहा है तो मैं प्लस हटा देता हूँ। ये क्या है 11। नेक्स्ट क्या है, तो ये है 13 का डिफरेंस। अगला क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है प्लस में 8 का डिफरेंस। तो 10 11 13 और 8 ये क्या हो रहा है, ये तो समझ से बाहर है। तो आप क्या करिए, इनका डिफरेंस निकाल के देख लीजिए डबल डिफरेंस। ये क्या हो रहा है प्लस में 1, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस में 2, और यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस में 5।
तो जब यहाँ पे लॉजिक बनता हुआ नहीं दिखेगा तो आपको ये लगेगा कहीं ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ तो नहीं, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता भाई। 217 में आप मल्टीप्लाई कम से कम 1 का करोगे, 10 जोड़ोगे आप। अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करके कुछ बहुत बड़ा नंबर घटाओगे, फिर आगे अगर ये प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ेगा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में आकर के आपको लगता है ये सीरीज़ तो अनडूएबल है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ी है, कोई नंबर गलत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें मैंने पहले भी करवा रखा है इसको कि इसमें आप ये सारी चीज़ें ट्राई करेंगे तो इसमें से कुछ हासिल नहीं होगा। इसमें आपको क्या देखना है कि अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 10 का जो डिफरेंस आ रहा है ये कैसे आ रहा है, तो ये जो 10 का डिफरेंस है, ये जो डिजिट्स लिखी गई ना, इन्हीं का सम है। 2 + 1 + 7 तो 7 3 10। अगर मैं 227 को देखूँ तो अगला क्या है, 7 2 9 2 11, वही लिखा हुआ है। 238 8 3 11 2 13। इसी तरह 251 का मतलब 5 2 7 1 8 लिखा हुआ है। तो अगला क्या होना चाहिए, 9 2 11, 11 और 5 कितना होना चाहिए, 16। तो 16 यहाँ पे आना चाहिए, है ना। तो 16 आप ऐड करके यहाँ पे नंबर लिखेंगे, तो इसमें मैं 6 ऐड करूँगा तो कितना मिल जाएगा, 65 और 275। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बहुत ही गजब की सीरीज ये होती है, लॉजिक होता है। बहुत सारे बच्चे इसको डाउटफुल छोड़ देते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं क्या करना है। अगला क्वेश्चन है 37 यहाँ पे और 191 यहाँ पे है। तो सबसे पहला काम तो वही है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, +1 का डिफरेंस। यहाँ पर भी क्या है, +1 का डिफरेंस। यहाँ पे तो पता ही नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 24। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो मैं इसमें क्या करूँ, 20 जोड़ूंगा और 100 जोड़ दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 120। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक सा बनता हुआ दिख रहा है। प्लस हटा देता हूँ क्योंकि सब जगह प्लस ही प्लस है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 24 है, यहाँ 120 है। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन एक जगह मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 24 में अगर मैं 5 का गुणा करता हूँ तो 120 होता है। ये आप अगर मल्टीप्लिकेशन और स्पीड मैथ करते रहते हैं तो ये चीज़ें रट जाती हैं एकदम। 24 गुणे 5 करेंगे तो 120 मिलेगा। तो अगर मैं इस लॉजिक से आगे बढ़ूँ कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 में 1 का गुणा करके 1 आया है। तो अगला क्या होना चाहिए था, 1 में 2 का गुणा करें तो क्या मिल जाए, 2। फिर 2 में कितने का गुणा करें, 3 का, तो ये कितना होना चाहिए था, 6। और 6 में अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 24, और सीरीज कंप्लीट हो गई, लॉजिकली कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब जो हमने सोचा वो सही है। 24 120 5 का गुणा होकर के आ रहा था और फिर ये ऐसे ही हो रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि इसमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। 39 + 2 बस, या फिर 47 में से 6 माइनस कर दीजिए। तो ये भी बहुत अच्छी सीरीज़ है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अगला, अब ये सीरीज़ देखिए, ऐसी सीरीज़ है जिसमें रूट का इन्वॉल्वमेंट है और इसी को देख करके ना बच्चों के हाथ पांव फूलते हैं और ये तो करते हैं कि मेंस लेवल की सीरीज़, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसको करना कैसे, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा बस ऐसा दिमाग लगाना है कि जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 2√5 है, यहाँ पे √30, यहाँ पे √42 ऐसा लिखा हुआ है। आप सारे नंबर्स को अगर रूट के अंदर ही लिख लो, मतलब रूट के बाहर कोई नंबर ना रहे, तो ये 2 अंदर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। 2 अगर बाहर है रूट के, तो अगर आप अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, 4 होगा। ये बात तो समझते हैं ना कि √4 बराबर क्या होता है, 2 के होता है। तो ऐसे अंदर 2 को ले जा करके 5 दूनी 10 नहीं करना, 5 गुणे 4 करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 अंडर रूट में। ये तो अंडर रूट में 30 लिखा ही है, ये अंडर रूट में 42 लिखा है, यहाँ पे तो पता नहीं। 6 अंदर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, कितना जाएगा, 36 जाएगा तो 72 होगा। 3 नहीं, 9 जाएगा तो 10 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इनको अब ध्यान से देखिए, जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 5। 30 को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 6। 42 को 6 गुणे 7। इसी तरह अगर मैं इसको देखूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, 7, ये हो जाएगा 8 गुणे में 9, और ये हो जाएगा 9 गुणे में 10। देख रहे हैं, एक सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए था, 7 गुणे में 8, यही होना चाहिए था। तो क्या रहा है, 7 गुणे 8 क्या होता है, 56 होता है, 56 होता है। तो अंडर रूट में 56, ये आपका सही जवाब आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए अंडर रूट में 56 आंसर है नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ब्रेक करने का प्रयास करिए। ब्रेक करेंगे कैसे, तो आप इसे अगर 14 गुणे 4 करेंगे कितना होता है, 56 होता है। 4 बाहर आ जाएगा, 2 रूट में 14। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। तो देखिए सीरीज आसान है, केवल अगर आप उसको देखने का नज़रिया सही कर लें तो, वरना इसी को बता देंगे कि ये मेंस लेवल का सवाल है और बहुत फलाना ढमकाना, ऐसा कुछ नहीं है।
अगला सवाल है 248 है, 185, 168 ऐसा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको कहा है जब भी इस तरह की सीरीज हो आप चाहें तो राइट टू लेफ्ट चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि अच्छा मैं प्लस में 5 जोड़ दूँ, यहाँ पर मैं जाऊँ तो मुझे क्या दिख रहा है प्लस में 10 जोड़ दूँ, आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि प्लस में मैं 17 जोड़ दूँ, है ना। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा नहीं पता, नेक्स्ट क्या होगा नहीं पता। तो अगर इसको आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा है ना, क्या हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है नहीं। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप डबल डिफरेंस ले लीजिए कि आप यहाँ पे देखेंगे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है ना। अब ये ध्यान रखिएगा कि मैं राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट आता तो माइनस लिखा होता। तो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 7 है। अब अगला जो डिफरेंस होगा वही तय करेगा कि यहाँ पे अगला नंबर क्या होना चाहिए। अब 5 7 के बाद यहाँ पे अगर मैं 9 जोड़ दूँ, है ना, तो इसमें अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 26 होना चाहिए। मतलब 185 में 26 अगर मैं जोड़ता हूँ कितना हो जाएगा, 6 5 11, 8 2 10 11 और ये हो जाएगा 2, कितना रहा है 211। ऑप्शन में है, हाँ सी वाला ऑप्शन है। लेकिन जैसा मैंने कहा यहाँ पे 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। तो क्या हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसी को आगे बढ़ा लूँ, यहाँ पे जैसे 9 हुआ तो अगला क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 37 होना चाहिए। तो क्या मैं 211 में 37 जोड़ूंगा तो 248 आ रहा है क्या, यस आ रहा है। इसका मतलब जो लॉजिक हमने सोचा है वो सही है, वरना ये अगर गलत होता 248 नहीं आ रहा था तो मैं 5 7 के बाद यहाँ 11 ऐड करता, फिर अगला 13 ऐड करके देखता। तो ऐसे भी आप पीछे बढ़ सकते हैं। एक तो इसका ये हो गया लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 2 इसका क्या हो सकता है, जिन बच्चों को थोड़ा स्क्वायर वगैरह याद है उनके लिए। मुझे 5 दिखा, मुझे 10 दिखा, मुझे 17 दिखा, तो अगर मुझे 5 को लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1। 10 को लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 1। 17 को क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 1। अगला 26 था, 26 का मतलब क्या था 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो वैसे भी दिख जाता कि ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1, अगला 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 1। सेम वैसे ही सीरीज चल रही है। सी वाला ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है। अगला सवाल है 337 से लेकर के 572 तक ऐसा जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ डिफरेंस निकाल लेता हूँ। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 29 का डिफरेंस है, बाकी तो हमें पता नहीं। अब इन डिफरेंसेस को देख करके कुछ लग रहा है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। क्या करें अगर मैं इसका डबल डिफरेंस निकाल लूँ, यहाँ पे क्या कह दूँ ये 7 है, यहाँ पे कह दूँ ये 19 है, तो क्या मुझे इससे कुछ हासिल हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब आगे बढ़ना भी चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये 7 है ये 19 है, अब ट्रिपल डिफरेंस तो निकालेंगे नहीं क्योंकि आगे से हेल्प मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। एक नंबर और होता ना तो मैं कुछ यहाँ पे करके देख सकता था, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो जब भी ऐसे अटके हैं हम, तो अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करके देखूँ 33 37 2 1 + 3 ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, +3 +10 ऐसा नहीं है। फिर एक दिमाग में आता है कि अच्छा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा डिजिट का सम करके देखें क्या, ये तो 7 3 10 3 13 है, तो ये तो यहाँ पे केवल 3 लिखा हुआ है, ये 4 3 7 की जगह 10 लिखा हुआ है, ये भी नहीं है। फिर क्या करें। जब कभी ऐसे फंस जाएं तो इसमें आपको ये देखना है कि जब आपके पास लिमिटेड नंबर्स हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर और होता तो मैं थोड़ा इसमें और कुछ लॉजिक लगा सकता था, तो आपको तुरंत ये सोचना है कि कहीं किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास के नंबर तो नहीं लिखे हुए हैं। हो सकता है ऐसा हो और हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास के नंबर ये हो सकते हैं क्या, तो ये तो 3 लिखा हुआ है। अब मैं 2 का स्क्वायर -1 कर दूँ तो ये 3 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँ 3 का स्क्वायर +1 कर दूँ तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन इसी क्रम में अगर मैं आगे बढ़ूँ तो 4 तो होगा नहीं, तो आप कह लीजिए सर 5 का स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 हुआ था, 25 में से एक अगर मैं माइनस करूँगा 26 आना चाहिए, वो तो आ नहीं रहा। वैसे भी यहाँ पे 29 है, मतलब ये भी लॉजिक नहीं लग रहा। फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम एक चीज़ और ये कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे ये नंबर भी दिख रहा है कि अच्छा ये 9 के पास है, मतलब 3 का स्क्वायर है, और ये 2 का क्यूब के पास का भी नंबर है। 29 किसके पास का नंबर है, तो अगर मैं क्यूब में देखूँ तो 3 का क्यूब होता है उसके पास का नंबर है। तो एक काम मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, क्या 1 का क्यूब +2 करूँ तो क्या मिल जाएगा 3। फिर मैं करूँ 2 का क्यूब +2 तो क्या मिल जाएगा 10। फिर मैं करूँ 3 का क्यूब +2 तो क्या मिल जाएगा 29, और ये लॉजिक सेट हो रहा है। तो अगला जो नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए 4 का क्यूब +2। अच्छा 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब अगर आप करोगे तो ये आएगा 64, +2 करोगे 66, मतलब 379 प्लस में 66, 9 6 कितना हो जाएगा 15, 7 6 13 1 14,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 445। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और इसी क्रम में आप चाहे तो आगे बढ़ा के देख सकते हैं कि 5 का क्यूब प्लस में 2 मतलब 127। आप इसी में ऐड कर लीजिए 127 और आपको 572 मिल जाएगा। डिजिट से भी, यूनिट डिजिट से भी देखिए 7 और 5 12, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लॉजिक ये एग्ज़ाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो है। ऐसे में जब आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस हैं तब आपके लिए इस तरह की चीज़ें तभी आप क्रैक कर सकते हो जब आपने पहले इसको देख रखा हो, वरना नहीं क्रैक कर सकते। अब अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 13, 15 और ऐसे करके 219 तक ये नंबर ऐसा जा रहा है। अब सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, अगला डिफरेंस 2 का है, नेक्स्ट डिफरेंस कितने का है 30 का है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 30 का ही आ रहा है। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं फील हो रहा है कि यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 फिर 30 फिर ये 30। अब आप डबल डिफरेंस भी निकाल करके सोचेंगे तो कुछ लगेगा नहीं हाथ में। चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई वाला सोच लीजिए कि 1 टाइम्स हुआ फिर तो ये 15 टाइम्स हो गया। और अगर ये बढ़ ही रहा था तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे 30 ही है। तो ये थोड़ा सा आपको ना ऐसा डिमोटिवेट कर देगा इस तरह का नंबर सीरीज कि अगला नंबर क्या होगा फाइंड करने में बड़ी दिक्कत है। और इसमें ध्यान रखिए कि जो सबसे बड़ा हाथ है ये तो है ही है, इसके साथ कौन सा नंबर मिसिंग है इसका भी होता है। अगर यही नंबर मैं कहीं आखिरी का रख देता मिसिंग या फिर शुरुआत का इधर रख देता तो थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन अब ये थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है। अब जब ऐसा नहीं हो कि आपको कोई तरीका सूझ नहीं रहा है तो मैंने आपको जो बताया कि स्क्वायर क्यूब पे एक बार चल के देख लीजिए कि वहाँ से कुछ हासिल हो रहा है क्या। जैसे ये 1, ये आपका 2 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 ऐसा 2। फिर से 2 है तो अगर मुझे फिर से 2 लाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब लिख सकते हैं ना ऐसे 2 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि 2 का क्यूब माइनस 2 करेंगे तो 8 6 आ जाएगा, 8 होता है 2 का क्यूब। तो ये आपका 4 होगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा। फिर अगला आ रहा है 30। अब 30 अगर मैं 3 का स्क्वायर करके 3 जोड़ूंगा तो मिलेगा नहीं। लेकिन एक चीज़ अगर आपको याद हो कि 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो अगर मैं उसमें 3 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक तो स्क्वायर है और एक क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर नहीं बल्कि 1 का क्यूब होना चाहिए। जाहिर सी बात है 1 का क्यूब करिए या फिर कोई भी पावर करिए 1 ही आता है, तो उससे फ़र्क पड़ता नहीं इस नंबर पे, लेकिन अगले पे फ़र्क पड़ेगा। अब अगला क्या होना चाहिए सोचिए। तो ये क्यूब हुआ, स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ पे ये भी देखिए क्यूब में जुड़ रहा है स्क्वायर में घट रहा है। तो अगला क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 4 का स्क्वायर माइनस में 4 होना चाहिए। मतलब कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। तो 47 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 59। तो यहाँ पे 59 पॉसिबल है, जो कि मुझे दिख भी रहा है बी वाला ऑप्शन। फिर से इसको अगर इस तरह का नंबर रहता है ना, थोड़ा सा हम एक बार एक्स्ट्रा अगले स्टेप पे जाकर चेक भी कर सकते हैं कि अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा 5, और क्या होगा क्यूब होगा, प्लस में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो ये क्या है 59 ऐड करेंगे 189 मिलेगा। और ये 30 कैसे मिल रहा होगा 6 का स्क्वायर माइनस में 6 करके। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बहुत अच्छा सा लॉजिक इस सीरीज का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बड़ा सा नंबर दिख रहा है 17,640, 2,940, 588, 147 ऐसा करके। मैंने क्या कहा, इस तरह की सीरीज में आप पीछे से भी आगे बढ़ सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी चल सकते हैं। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि ये नंबर काफ़ी बड़े हैं तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात ये देख रहा हूँ कि अगर मैं राइट टू लेफ्ट बढ़ूँगा तो मल्टीप्लिकेशन लगा सकता हूँ क्या। जैसे 147 है, ये क्या है 588 है। तो मैं अगर ऐसे सोचूं कि 147 की यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, क्या 7 में किसी की गुणा करने पे 8 आता है या आसपास का नंबर क्या हो सकता है, तो मुझे दिखेगा 4, क्योंकि 7 चौके 28 होता है। अगर मैं 4 का गुणा करूँ 14 चौके 56, 560, 7 चौके 28, तो डायरेक्ट 588 आ रहा है। अगला इसी तरह का नंबर मैं देखूं, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 4 हुआ तो अगला जाहिर सी बात है 5 हो सकता है, पॉसिबल है। तो अगर मैं 5 का गुणा करूँ, 5 का गुणा करने का मतलब 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौके 8, 2940 आ रहा है। मतलब ये तो लाइन से चल रहा है। इंटू में ये क्या होगा 6 होगा। तो अगला और अगला नंबर क्या होना चाहिए, इंटू में 3 और इंटू में 2। तो 24 गुणे 5 इंटू में 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बस ऐसे ही आप आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 42 to 21.5 और ऐसे करके नंबर है। जब भी ऐसा आपको दिखे कि पहला नंबर आपका बड़ा है, अगला नंबर छोटा है, उसके बाद नंबर बढ़ रहा है,
मतलब पहला नंबर बड़ा मिला, फिर 21.5 मिला, अगला नंबर इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ता जा रहा है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इस तरह की जो सीरीज होती है वो 0.5 या 0.05 या 0.25 इस तरह के, या इंटू में 1 माइनस में ऐसे करके कुछ जो सीरीज बनती है ना, उस तरह की सीरीज से आता है। तो आप क्या देखते हैं कि अगर मैं 42 और इस नंबर को कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है इसका लगभग आधा नंबर है ना, कि अगर मैं 42 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं या 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। और उसमें ही अगर मैं 0.5 ऐड कर दे रहा हूं तो मुझे क्या मिल जा रहा है, 21.5 मिल जा रहा है। सेम अगर मैं आगे यहाँ पे कंप्लीट करूं इसे, तो 21.5 ये क्या है, 22.5 है, इंटू में 1 करूं और प्लस में क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो ये क्या मिल जाएगा, 22.5। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा लगता है और सब कुछ सही चल रहा है। ये 0.5 से 1 हो गया, 0.5 से 1 हो गया। अगला क्या होगा ये डिपेंड करता है यहाँ का नंबर क्या है। 22.5 में अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 1.5 का मल्टीप्लिकेशन हो या फिर यहाँ पर 1.5 का एडिशन हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो और यहाँ पर क्या हो रहा हो, 2 जुड़ रहा हो। कैसे पता करेंगे, तो अगला नंबर बस आप ध्यान से देखिए, अगला नंबर क्या है, क्या इसके दोगुने से ज़्यादा है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 45, प्लस में 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 47। तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये 0.5 ऐड नहीं हो रहा बल्कि ये नंबर डबल हो रहा है। तो अगला जो होगा 47 में इंटू में 4 होगा और प्लस में क्या होगा, 4 होगा। तो ये नंबर आपको कितना मिल जाएगा, 192। ये आप ऐड करेंगे, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 188 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 192। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 192 इंटू में 5 प्लस में 5। जहाँ ये क्या वहीं गलती हो गई। एक हमारा लॉजिक ऐसा चलता है, अच्छा ये 4 हुआ तो अगला क्या होगा, 5 होगा। यही गलती होती है ज़्यादातर। ध्यान रखिए कि यहाँ पर 4 से, ये 2 से 4 नहीं, ये 2 से 3 नहीं हुआ है, 2 से 4 हुआ है। तो 4 से क्या होना चाहिए, 8, क्योंकि डबल हो रहा है। यहाँ पर भी ये 2 से 4 हुआ है तो यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए, 8। अब आपको मल्टीप्लाई करना है और प्लस 8 जोड़ लेना है। 8 दूनी 16, 16 और 8 अगर आप जोड़ेंगे तो 14, मतलब आखिरी में 4 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है डी वाला जिसमें 4 मिल रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 19 गुणे 8, 8 दूनी 16, ऐड करके 8 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 1544। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, अच्छा अगले क्वेश्चन से ये रॉन्ग नंबर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 15 क्वेश्चन हमारे मिसिंग के चले गए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये वाला लॉजिक तो आया ही नहीं, ये वाला लॉजिक तो हुआ ही नहीं। तो अब आगे भी 15 क्वेश्चन और हैं, इसमें भी आपको अलग लॉजिक देखने को मिलेंगे। तो ये लिखा हुआ है 113, 114, 105 और ऐसे करके। अब रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या है कि आपको पता ही नहीं कौन सा नंबर गलत है, मतलब कोई भी नंबर इसमें से गलत हो सकता है। बस आपको सबसे पहले क्या देखना है कि लॉजिक कहाँ पे मिल रहा है। जैसे इसमें तो ये है कि हमें पता है कि 42 से लेकर के 192 तक कोई नंबर गलत नहीं है। अगर मैं इसका लॉजिक फाइंड आउट कर लूँगा तो अगला नंबर मुझे पता ही चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो वही मुश्किल हो जाती है क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इसमें कौन सा नंबर गलत है। तो मैं सबसे पहले जो ऑब्वियस ही चीज़ है कि 113 है, यहाँ पे 162 है। अब इसमें अगर मैं देख पा रहा हूँ कि नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये कितने का हो जाएगा, +1 का। यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा, -9 का। अगला जो डिफरेंस है वो कितने का है, प्लस में 25 का। अगला जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो ये है प्लस में 49 का। अगला जो डिफरेंस आएगा वो अगर मैं देखूं तो ये तो माइनस में जा रहा है, कितने का, माइनस में 17 का। अब ये क्या लॉजिकली कुछ दिख रहा है, हाँ एक तो मुझे ये दिख रहा है कि ये क्या है, 1 का स्क्वायर है। माइनस में ये कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। प्लस में ये क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो 1 3 5, 1 से शुरू है तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अगर ये 2 से शुरू होता तो प्राइम नंबर वाला लॉजिक भी सोच सकते थे, लेकिन 1 से शुरू है तो 1 3 5, अगला क्या होना चाहिए, 7। तो क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर, तो है तो 49। इसका मतलब ये कुछ गलती है क्या, हाँ किस चीज़ की, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो अगला क्या होना चाहिए था, माइनस। सिर्फ नंबर सही हो जाने से नहीं है, प्लस माइनस का भी डिफरेंस है। तो 130 में हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 49 माइनस करना पड़ेगा। तब जो नंबर आएगा उसी से जो अगला लॉजिक आएगा वो क्या होगा, प्लस में 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 17 नहीं होना चाहिए, प्लस में 81 होना चाहिए। तो अगर आप इसको माइनस कर लें, इसमें से 30 घटाएं और 100 हो जाएगा, 100 उसमें से फिर 19 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 179 की जगह 81। 81 में 81 जोड़ेंगे 162 हो जाएगा, मतलब सही है। तो इसका कौन सा नंबर गलत है, 179, बी वाला ऑप्शन गलत है। तो आप पहले वो काम करिए जो आपको लग रहा है लॉजिकली ये चल रही होगी सीरीज, उसमें से देखिए कि कहाँ से क्रम बिगड़ रहा है, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है उस सीरीज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 31, 33, और ये आप नंबर को देखेंगे ना तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आखिरी नंबर देखिए 4251 है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि 4251 तक सही है, मतलब ये है कि नंबर जो बढ़ रहे हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ एडिशन होगा तो वो बड़ा नंबर कुछ होगा, क्यूब का हो सकता है या फिर पावर में ऐसे नंबर बढ़ सकते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास जाता है दिमाग वो है कि हम यहाँ पे अगर नंबर ऐड यहाँ पे अगर देखेंगे तो करेंगे मल्टीप्लिकेशन, कि 31 को 33 कैसे बना सकते हैं। तो हम कहेंगे हम इंटू में 1 कर दें और प्लस में क्या कर दें 2, हो जाएगा। 33 से 69 कैसे बनेगा, तो अगर मैं इंटू में 2 करूँ और कितना 66 प्लस में 3 कर दूँ तो ये भी बन रहा है। इससे 210 कैसे बनेगा, तो अगर यहाँ 1 हुआ यहाँ 2 हुआ तो अगला मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं 4 करूँगा तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, तो इंटू में क्या कर दूँ 3 कर दूँ, है ना। तो ये जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 207। ओके, अब 207 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 210 आएगा, लेकिन क्या 3 जोड़ना था, नहीं, कितना ऐड करना था। मैं थोड़ा साफ साफ यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मैं 31 में 1 ऐड करके 2 जो 1 मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ूंगा 33, 33 में 2 मल्टीप्लाई करके अगर 3 जोड़ूंगा तो 69, फिर 69 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, तो क्या आना चाहिए 211, और यहाँ पे क्या लिखा है 210। तो सबसे पहले तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि यही गलत है। लेकिन अगला अगर मैं चेक कर लूँ 211 गुणे में 4 और प्लस में 5, तो अगर मैं साफ साफ देखूँ 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 5 जोड़ूंगा तो आखिरी में 9 आ रहा है यूनिट डिजिट से, तो मतलब ये सही ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 210 ही नंबर क्या है इसमें गलत है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 117 और मैं बीच के नंबर्स को देख रहा हूँ, कुछ बड़े नंबर नहीं है, फिर 204 तक है। मतलब एक जो सरसरी निगाह से देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जैसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ये क्या डिफरेंस आएगा, -1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, प्लस में 6। अगला जो डिफरेंस है वो कितने का है, प्लस में 7 का। अगला जो डिफरेंस है वो कितने का है, ये है प्लस में 18 का। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो कितने का है, प्लस में 23। अगला जो डिफरेंस है वो कितने का है, प्लस में 34 का। अब अगर मुझे ये दिख रहा है कि ये डिफरेंसेस हैं तो क्या मुझे इनमें कुछ लॉजिकली कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, नहीं। 1 है, 6 है, 7 है, अगर मैं इनका डबल डिफरेंस भी निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 7। यहाँ पे देखूंगा तो ये प्लस में 1। अगला मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा प्लस में 11। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस में 11। कुछ दिख रहा है क्या ऐसा, नहीं। 7 है, फिर 1 है, 11, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। इसका मतलब डबल डिफरेंस से भी काम नहीं चल रहा है। अच्छा, फिर और क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन जैसी चीज़ तो होगी ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो नंबर आपके ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जब सब कुछ आपके पास हो जाए कि अच्छा ऐसा भी नहीं हो सकता, डबल डिफरेंस भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखना शुरू करिए। ये देखिए क्या ये नंबर कहीं किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास के दिख रहे हैं। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ही स्क्वायर हो, प्लस माइनस में भी हो सकते हैं नंबर। तो हम अगर देखें जैसे -1 है तो पॉसिबल है, कई तरीके से आ सकता है। +6 है, ये आपका 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब -2 भी हो सकता है, और 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है। जैसे ये 7 है तो ये 3 का स्क्वायर -2 हो सकता है ना। ऐसे आप नंबर्स देख पा रहे हैं। तो एक बार इस तरफ भी चल के देख लेते हैं। जैसे ये -1 है, -1 अगर करना है तो क्या कर सकते हैं, हम 1 का स्क्वायर कर लें या क्यूब कर लें, वो आगे देख लेंगे ये स्क्वायर है कि क्यूब है, क्योंकि दोनों में एक ही आएगा। उसमें से 2 घटा लें तो ये क्या आ जाएगा, -1। +6 है तो मैं क्या करूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर लूँ, क्या हो जाएगा, +6। फिर नेक्स्ट अगर मुझे देखना है, यहाँ पे 7 है तो मैं क्या करूँ, 3 का स्क्वायर -2 कर लूँ। ओके, 18 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 कर लूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है ठीक ठाक, और यहाँ पे क्यूब करके भी ऐसे कह सकते थे कि सर आपने 2 का क्यूब -2 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ -2 था। क्योंकि अगला नंबर अगर मैं करता 3 का स्क्वायर -3, तो यहाँ पे जो 18 है और जो नंबर है क्यूब वाला जो डिफरेंस है वो मुझे मिल नहीं रहा है, मतलब इतने बड़े नंबर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो स्क्वायर्स तो चल रहे हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली +-2 हो रहा है। तो अगला क्या होना चाहिए था, तो अगला होना चाहिए था 5 का स्क्वायर और -2, जो कि दिख रहा है यहाँ पे 23 है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, 6 का स्क्वायर प्लस में 2 होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे 34 की जगह क्या होना चाहिए था, 38 होना चाहिए था,
तो 204 की जगह क्या होना चाहिए था, 208। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 84, फिर 22, फिर 13, फिर 16 और ऐसे है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि नंबर ये बड़ा है, फिर ये नंबर कम हुआ, ये नंबर उससे भी थोड़ा कम हुआ, फिर नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब नंबर 2 बार ऐसे कम हो फिर आगे बढ़ता रहे, इसका मतलब वहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है 0.25 का है। अगर 0.5 का होता तो नंबर केवल एक बार घटता और अगला नंबर पिछले वाले से बड़ा होता। और मैं देख भी पा रहा हूँ 84 है, फिर क्या है 22 है, मतलब अगर मैं इसको हाफ करूँगा तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर 1/4 करूँगा तो मिल जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 21। तो मैं क्या करूँगा 84 को मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 0.25 से, प्लस में क्या ऐड करूँगा 1, क्योंकि ऐसा करूँगा 21 मिले, 21 में 1 जोड़ूंगा क्या हो जाएगा 22। फिर 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 11, इसमें 2 जोड़ूंगा तो क्या मिल गया 13। फिर 13 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और क्या ऐड कर रहा हूँ, 3 ऐड कर रहा हूँ, तो क्या मिल गया 16 मिल गया। फिर 16 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप क्या कहेंगे 1.5 से, क्या पॉसिबल है, ये 0.5 है, यहाँ 0.25 आपने ऐड किया, यहाँ पे 0.5 ऐड किया, तो आप ऐसे सोचेंगे 1.5 ऐड कर दें तो हो सकता है पॉसिबल हो, नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि ये डबल हुआ है, 2.5 का डबल, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 0.5, इसका डबल 1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 16 दूनी 32। यहाँ से यहाँ तक प्लस आया है तो प्लस ही होना चाहिए, 32 और 4 कितना होना चाहिए था 36, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 28। तो ये नंबर इसमें गलत सा दिख रहा है, लेकिन मैं कह नहीं सकता गलत है कि नहीं, क्योंकि अगला नंबर अगर मैं लेके चलूँ 36 क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए और प्लस में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ध्यान रखिए ये नंबर लीनियरली बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 36 गुणे 4 144 होता है और प्लस 5 करेंगे 149, मतलब ये सही है। तो ये 28 ही इसका क्या नंबर है, गलत है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला 208, फिर 97 है, फिर 42 है, फिर 17 है, 6.5, 3.5 ऐसे चल रहा है। अच्छा, तो नंबर मैं देख क्या रहा हूँ, इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं कि घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ये नंबर एक तरीके से घटता ही जा रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ इसमें लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चल के देख लेता हूँ। जैसे ये 3.25 है, तो अगर मैं इसका डबल कर दूँ, है ना, इधर से, तो ये क्या हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे चलूँ 6.5 को अगर मैं 2 टाइम्स करूँ तो कितना मिल जाएगा 13, 13 में 4 जोड़ दूंगा तो कितना मिल जाएगा 17, 17 से 42 आता हूँ, 17 गुणे में 2 करूँगा कितना मिल जाएगा 34 और प्लस 8 कर दूंगा कितना मिल जाएगा 42। फिर 42 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 84, 84 में जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ा था, यहाँ पे जोड़ा है 4, यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ा है, प्लस में 0 जोड़ा है, यहाँ पे 4 जोड़ा है, यहाँ पे 8 जोड़ा, तो यहाँ पर अब क्या जोड़ूंगा 84 में, तो ये आ जाएगा 13। अब लॉजिकली मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ 0 हुआ है, 4 हुआ, 8 हुआ, होना चाहिए 12, तो 12 अगर होता तो ये आपका 96 होता, लेकिन यहाँ पे 13 जोड़वा रहा है। और अगर मैं इसमें आगे ले चलूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 96 है, लेट से मैंने कहा कि 96 है, तो अगर मैं इंटू में 2 करूँ और प्लस में क्या करूँगा, यहाँ 12 था, यहाँ पे क्या कर दूँ 16, तो क्या 208 आ रहा है। तो आप ऐसे ही देख लीजिए, अगर मैं 96 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 192 आएगा और उसमें आप 16 ऐड करेंगे 208 आ जाएगा, मतलब 96 क्या होना चाहिए था यहाँ पे और आ क्या रहा है 97। तो ये आपका 97 बी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि ये नंबर गलत लिखा हुआ है। इसे आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कैसे करेंगे, जैसे ये लिखा है 208, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आपको कितना मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 104 मिलेगा। 104 में आप क्या कर लीजिए, माइनस में 7 कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा 97। अब फिर से 97 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पॉइंट में नंबर मिलेगा, तो आपको यहीं से थोड़ा बहुत डाउट होगा कि या तो ये नंबर गलत है या तो ये। तो एक काम ऐसा भी कर सकते हैं आप कि अगला नंबर छोड़ करके देख लीजिए, जैसे 42 में आप 2 से डिवाइड करिए, कितना मिल जाएगा 21, माइनस में 4 कर लीजिए, कितना मिल जाएगा 17। फिर 17 में आप 2 से डिवाइड करिए, कितना मिल जाएगा आपको 8.5, उसमें -2 करिए, क्या मिल जाएगा 6.5। फिर 6.5 में आप 2 से डिवाइड करिए, कितना मिल जाएगा 3.25। तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे नंबर -4 हुआ, यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे -0 होगा, तो ऐसे ही नंबर बढ़ रहा होगा। तो अगला जो नंबर होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए था माइनस में 6 और ऐसा करके नंबर आना चाहिए था क्या 42। तो आप +6 उधर ले करके जाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 और यहाँ पे डिवाइड है उधर लेकर के जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 96। वैसे भी आ सकता है, दोनों तरीके हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 8 5 और ऐसा नंबर कम हुआ फिर बढ़ता जा रहा है, मतलब वही पॉइंट वाला चक्कर है। तो हम 8 में क्या करें,
0.5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, उसमें 1 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा 5, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करें और प्लस में क्या कर दें 1.5 कर दें तो ये कितना मिल जाएगा 6.5 मिल जाएगा। ठीक है, 6.5 में अब कितने का मल्टीप्लाई करना है, अब ध्यान रखिए 1.5 भी हो सकता है और ये 2 भी हो सकता है। तो आप नंबर देखिए तो क्या मिल रहा है 15 और इसके आगे के नंबर देखिए तो 64। अगर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर 1.5 का मल्टीप्लाई होता तो अगले नंबर से मल्टीप्लाई किससे होता, 2 से होता, फिर अगले नंबर से किससे होता 2.5 से होता। तो नंबर में इतना बढ़त आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये जब डबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इतनी बढ़त होगी आगे। तो इस लॉजिक से आप चलते हुए ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 13, 13 में मैं 2 जोड़ दूँ कितना मिल जाएगा 15। ठीक है, 15 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, अब 4 से ये डबल हो रहा है ना, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 64। अब 64 में मुझे क्या जोड़ना चाहिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ 1 है, यहाँ 1.5, 0.5 ऐड हुआ, यहाँ पे 0.5 ऐड हुआ तो होना चाहिए 2.5, लेकिन जल्दी जल्दी में हम 4 भी ऐड कर सके 64 कर देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए 62.5 होना चाहिए 64 की जगह पे, ये लग रहा है डाउटफुल। तो अब मैं 62.5 इंटू में 8 करके और यहाँ पर क्या ऐड कर दूँ 3 ऐड कर दूँ और ये देखूँ क्या 503 आ रहा है। आप इसे चेक कर सकते हैं, 62.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे देख सकते हैं 8 पंचे 40 होगा, 4 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 और 4 करेंगे 20 होगा और यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है 503। सिंपल सी बात है, आ जाएगा। 8 छंग 48 और 25 गुणे अगर आप 8 करते हैं तो कितना होता है 200, मतलब 2 जोड़ दीजिए और प्लस में 3 जोड़ लीजिए, आपको मिल जाएगा 503, मतलब सही है नंबर। तो ये अगर सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर सही है और ये वाला नंबर सही है, इसका मतलब ये हुआ कि 64 गलत है। तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है 7, 10 और आगे चल करके ये कितना हो रहा है 1708, ऐसे नंबर आपको दिख रहा है। मतलब ये है कि नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सबसे पहले वही देखेंगे, जरूरी नहीं कि ये सही हो, लेकिन देखेंगे सबसे पहले यही। 7 में 1 का गुणा करें और 3 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 10। 10 में 2 का गुणा करें और कितना जोड़ दें 5, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में हम 3 का गुणा करें 75 और यहाँ पे 82 है तो 7 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 82। 82 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो मतलब लॉजिक से यही करना होगा, 1 2 3, अगला क्या है 4 है। तो अगर मैं इसमें करूँगा 8 चौके 32 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 328। 328 में 3 2 5, ये 3 5 7 है। अब 328 में अगर मैं 9 जोड़ूँ तो ये कितना होना चाहिए 337 होना चाहिए, लिखा क्या है 336 लिखा है, तो ये 336 गलत हो सकता है ना। या फिर अगर मैं मतलब यही लग रहा है 337 आपका हो सकता है। 337 में अब अगला जो नंबर मैं मल्टीप्लाई करूँगा वो क्या करूँगा 5 का करूँगा, 1 2 3 4 5 और जोड़ूंगा क्या 11। मैं देख लूँ अगर मैं करूँगा 7 पचे 35 होगा 5, लेकिन 11 जोड़ूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ नंबर वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 9 ऐड किया है इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर 3 5 7 और 11 भी ऐड कर सकते हैं प्राइम नंबर के क्रम में अगर हम चलें। अगर हम ऐसा करते हैं तो 328 में अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 339, और 339 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन करूं और अब क्या ऐड करना पड़ेगा 13 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐसा मिल रहा है 9 पचे 45, मतलब 5 यूनिट डिजिट और यहाँ पे क्या है 3 8 आ रहा है। या फिर 5 का गुणा करना है, आप 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 2 1 कम 2 करेंगे, 2 छंग 12 करेंगे, 2 9 18 करेंगे, 2 पंचे 10 करेंगे, 13 जोड़ेंगे 1708 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 336 वाला नंबर ही गलत है, लेकिन जो हम लॉजिक सोच रहे थे ना वो लॉजिक सही नहीं था शुरुआत में, बाद में हमें ये देखना पड़ा कि इसमें लॉजिक कौन सा है। अब ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है कि जब 336 गलत ही था तो हम इतना सोचे क्यों, क्योंकि अगला नंबर बेटा सेट नहीं हो रहा था 1708, तो ये भी हो सकता था कुछ और लॉजिक हो, तो इसलिए आपको अगला नंबर चेक करके देख लेना पड़ता है। दूसरी चीज़, जब आप मेंस में जाओगे ना तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि जो नंबर गलत है उसकी जगह जो सही नंबर आएगा उससे आपको एक सीरीज बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा सेम लॉजिक पे चल रहे हैं कौन सा नंबर यहाँ पे गलत है और कौन सा नंबर सही आना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 4 7 13 28 और ऐसे नंबर आपके लिखे हुए हैं। तो दिख क्या रहा है मुझे 4 7 13 28 और ऐसे करके नंबर हैं। नंबर तो खैर काफ़ी बड़े से दिख रहे हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करके देखूँ 4 एकम 4 प्लस 3 कर दूँ कितना हो जाएगा 7 7, या फिर
एक ही करूँ अगर 7 एकम 7 प्लस 6 कर दूँ कितना हो जाएगा 13। फिर 13 गुणे में 2, नहीं ये लॉजिक सा बैठ नहीं रहा है कि 13 फिर 2। अगला भी देख लूँ जैसे 28 दूनी 56, नहीं लॉजिक सा बैठ नहीं रहा है कि अगर मैं 4 गुणे 2 माइनस 1 कर दूँ 7 तब भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं है। क्या करें, यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देखें। ये कितने का डिफरेंस आएगा 3 का, यहाँ पे कितने का 6 का, यहाँ पे कितने का 15 का डिफरेंस। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो कितने का है, तो इसमें मैं 5 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 33, उसमें 40 जोड़ना पड़ेगा 45। नेक्स्ट क्या है 232.5 है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूं 27 ऐड कर दूं 100 हो जाएगा, और फिर उसमें 132 मतलब 132.5 प्लस में 27 तो 0.5 7 दोनों ये हो जाएगा 169.5 में। और फिर अगला नंबर इसी तरह चलेगा, तो अगले नंबर का भी देख लेंगे। अगर हम यहाँ पे कुछ लॉजिक समझ पाएँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है तो अगले नंबर पे आगे बढ़ें। तो ये 3 है, ये 6 है, ये 15 है, ये 45 है, यहाँ तक का तो लॉजिक दिख रहा है। आई होप आपको भी दिख रहा होगा कि अगर मैं 3 में 2 का गुणा करूँ, है ना, ये ऐसा हो जाएगा 3 दूनी 6। लेकिन 6 में मैं किसका गुणा करूँ कि 15 हो जाए, तो ये 2.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 में आप 3 का मल्टीप्लाई करिए 45 हो जाएगा, तो यहाँ 0.5 बढ़ रहा है, 45 गुणे में 3.5 कर लीजिए। अब ये मुश्किल हो सकता है, 45 गुणे में 3.5 करना कितना हो जाएगा, देखिए 45 गुणे 3 कितना होता है 135, और 0.5 का मतलब क्या हो गया 22.5, तो ये क्या आना चाहिए 157.5 है ना। यहाँ पे सही किया था, अच्छा यहाँ पे 6 नहीं 5 होना चाहिए था, यहाँ पे हाँ 5 होना चाहिए था। ये 159.5 है, ये 157.5 आ रहा है, मतलब यहाँ वाला जो नंबर लिखा गया ये गलत है, ये गलत है। 2.5 यहाँ पे 2 नंबर क्या है ज़्यादा है, होना क्या चाहिए 230.5 होना चाहिए, जबकि 232.5 लिखा गया है। तो ये कौन सा नंबर गलत है, सी वाला नंबर इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 11, 12, 22 और ऐसे करके इतना बड़ा सा नंबर, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो क्या करें, 11 में 1 का गुणा करें और 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 12। 12 में 2 का गुणा करें और 2 घटा लें, कितना हो जाएगा 22। 22 में 3 का गुणा करें, कितना हो जाएगा 66, और माइनस में 3 कर लें तो कितना हो जाएगा 63। लेकिन ये तो इस लॉजिक में पहला नंबर करेक्ट नहीं हो रहा, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 63 में अगर मैं 4 का गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 252, और अगर मैं 4 ऐड कर दूँ इसमें तो ये कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। ओके, 256 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँ, और 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसमें कितना हो जाएगा 2 1 जा ये वो 2 2 2 जा 4 2 8 जा 6, मतलब 1280। इसमें से 5 माइनस कर दूँ तो 1275 हो जाएगा। ये तो दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। ओके, तो मुझे ये क्या दिख रहा है कि ये 22 से 63 सही बन रहा है, प्लस माइनस का सीरीज ऐसे चल रहा है। आगे देख लूँ 1275 गुणे में 6 और प्लस में क्या आना चाहिए 6, तो 6 पंचे 30, यहाँ पे 6 देखिए आखिर में 6 आ रहा है, आ ही जाएगा लगभग, आप चाहें तो गुणा करके देख लें। तो दिल लग रहा है कि ये सही है, मतलब ये प्लस माइनस की सीरीज है, तो यहाँ प्लस हुआ माइनस हुआ प्लस हुआ माइनस हुआ ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे इंटू में 2 और यहाँ पे -2 आ रहा है, तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, जो यहाँ पे +1 है इसको -1 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 10, और जब आप इसे करेक्ट कर देंगे 10 और ये प्लस हो जाएगा तो 10 दूनी 20 + 2 22 मिल जाएगा। मतलब कौन सा नंबर गलत है, पहला वाला, सॉरी दूसरा वाला नंबर 12, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा 121, 124 और ये 33, 36 तक ऐसे जा रहा है, तो मैं डिफरेंस निकाल के देख लेता हूँ कितने का डिफरेंस आएगा, तो यह जाएगा +3 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा, प्लस में 15 का। अगला जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, अगर मैं यहाँ पे 31 का डिफरेंस होगा, एक ऐड करके, सॉरी 31 का नहीं 35 का डिफरेंस होगा, एक ऐड करूँ 40 और 34 और ऐड कर दूँ। अगला जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा 26 और 37, ये ऐड करूँगा इसमें तो ये कितना हो जाएगा 7 6 13 और ये हो जाएगा 63 का डिफरेंस। ओके, फिर इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अगर कुछ लॉजिक लगे तो हम आगे बढ़ें डिफरेंस निकाल करके। तो ये तो 3 दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है 35, ये कितना दिख रहा है 63। कुछ लॉजिक सा यहाँ पे दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ लॉजिक
ये 3, ये 15, ये 35 हैं तो ये सारे नंबर ही, जैसे ये 1 गुणे 3 आप कह सकते हैं, 15 को आप 3 गुणे 5 कह सकते हैं, 35 को आप 5 गुणे 7 कह सकते हैं। ऐसे देख के लग रहा है ये सब तो नंबर आपके टेबल वाले ही हैं। तो ऑड नंबर के ऐसे अल्टरनेटिव ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 गुणे 3, 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, देखिए क्या है 7 गुणे 9 है। तो अगला क्या होना चाहिए 9 गुणे 11, मतलब क्या होना चाहिए था 99, है ना। तो यहाँ पर प्लस में 99 आप करिए, 336 ये आपका नंबर मिल ही रहा है। अब आप 237 99 ऐड करेंगे यही मिलेगा, मतलब इसमें सारे ही नंबर सही हैं, ऑल आर करेक्ट। तो इसका ई वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा सही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 7, 16 ऐसे करके, और अगला जो आखिरी का नंबर आप देखेंगे उससे पहले का भी नंबर देखेंगे, काफ़ी बड़े नंबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो कैसे करेंगे, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 आएगा, प्लस में 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में 3 का गुणा करें और प्लस 3 कर दें कितना हो जाएगा 51, 51 में हम 4 का गुणा करें 2, 3, 4 कितना हो जाएगा 204, प्लस में 4 कर दें 208, ये भी सही है। 208 में अगर हम 5 का गुणा करें और प्लस में 5 करें तो मुझे दिख नहीं रहा है कि ये नंबर आपका 1818 आएगा, दिख रहा है क्या, नहीं। 8 पंचे 40 करेंगे, आखिरी में 5 आ जाएगा, नहीं दिख रहा, मतलब ये वाला नंबर गलत है, सी और ऑप्शन टिक कर दीजिए, यही गलती हो जाती है। अगर यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो ये कितना आपके पास नंबर आएगा, तो ये नंबर आएगा आपके पास 1040, 5 ऐड करेंगे तो 1045, इतना आना चाहिए। अब अगला नंबर अगर इसी क्रम में आप जोड़ेंगे कि इंटू में 6 करें और प्लस में 6 करें तो ये नंबर तो 6000 या 6000 के आसपास का ही आएगा। यहाँ पे अगला नंबर 20000 है, वो भी तो नहीं आएगा क्योंकि अगला नंबर काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप कहेंगे ये वाला नंबर गलत है तो अगला वाला नंबर भी गलत आ रहा है, 2 नंबर तो गलत होंगे नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सीरीज के बीच में ही गड़बड़ी है, तो वही गड़बड़ी फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास गड़बड़ी कहाँ पे हो सकती है उसी को फाइंड आउट करें। अगर हम जैसे हमने यहाँ पे किया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 कर लिया, 208 आ रहा था लेकिन 208 ही सही है ये भी नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि 2, 3 के बाद 5 भी तो हो सकता है ना हमारे पास ऑप्शन प्राइम नंबर का। तो इंटू में अगर 5 करके प्लस में 5 कर लें क्योंकि अगला नंबर बड़ा है, तो इस वजह से अगर मैं 5 यहाँ पे करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 5 और 25, तो यहाँ पे यहाँ पे 5 भी हटा देता हूँ, ये कितना होना चाहिए 5 और ये क्या हो जाएगा 25, तो कितना हो गया 255। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4 अगर हो तो ये कितना हो जाएगा 259। ओके, अब 259 गुणे में क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए और प्लस में क्या ऐड होना चाहिए 5 ऐड होना चाहिए। 259 इंटू में 7 प्लस में 5, देखिए क्या 1818 प्राप्त होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 260 गुणे में 7 कर लीजिए, 26 गुणे में 7 कर लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 1400 में आप 42 मतलब 420 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1820, और 1820 में आप क्या करिए 7 और घटा लीजिए तो आपके पास नंबर कितना बचेगा 1813, और उसमें अगर आप 5 जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा 1818 मिल रहा है, ये भी नंबर मिल रहा है। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए 1818 इंटू में 11 और प्लस में 6, ये होना चाहिए। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, 8 लिख लीजिए यहाँ पे, 1 लिख लीजिए यहाँ पे, फिर 8 1 9, 8 1 9 और 8 1 9, 19,998, और प्लस में आप क्या कर लीजिए 6 ऐड कर लीजिए 20,004 मिल जाएगा, मतलब ये भी सही आ रहा है। तो कौन सा नंबर गलत हुआ 208, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। रॉन्ग नंबर सीरीज में सारा खेल पेशेंस का है, हड़बड़ी में किए गए क्वेश्चन ज़्यादातर गलत ही होते हैं, ऑप्शन भले ही मिल जाएं। अगला सवाल है 41, 43 और ऐसे करके 153 तक है। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 6, प्लस में 12, अगला जो नंबर होगा क्या होगा प्लस में 20, अगला जो नंबर होगा ये क्या दिखा रहा है तो ये आएगा प्लस में 29, और अगला जो नंबर है वो क्या है प्लस में 43। ओके, अब ये 2, 6, 12, 20, 29 ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। अगर मैं डबल डिफरेंस निकालूँ ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, 4 6 8, अगला क्या होना चाहिए था 10, मतलब 29 की जगह पे क्या होना चाहिए था 30, और 110 की जगह पे क्या होना चाहिए था 11। तो अगर 111 होगा तो अगर इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा तो अगला क्या होना चाहिए था 12, मतलब 30 में 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 42। तो अगर 42 में ऐड करूँगा तो 153 भी आ जाएगा,
मतलब इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है कि 110 नंबर गलत है। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, ये भी कुछ अल्टरनेटिव वाली सीरीज ऐसे दिखा रहा है क्या, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो आप इसे 1 गुणे 2 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। अगला क्या होना चाहिए था, 5 गुणे 6 मतलब 30, जबकि यहाँ पे 29 था। ऐसे भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 9, 10 और ऐसे करके 337.5, यहाँ पर भी डेसिमल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ऐसे करके। तो यहाँ पर अगर मैं डेसिमल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो जाहिर सी बात है इतना कुछ लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि 41 से 109.5 ऐसा जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूँ, 9 में 1 का गुणा करूँ और 1 जोड़ दूँ, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा, 10 में अगर मैं 2 का गुणा करूँ और 3 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन अगला जो नंबर आएगा वो यहाँ पे काम करेगा नहीं, क्योंकि 23 में अगर मैं कुछ गुणा करूँगा और उसमें से 41 माइनस करूँगा तो कुछ आएगा नहीं ऐसे हाथ में। तो मुझे जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को थोड़ा ध्यान देना होगा। 9 में 1 का गुणा करके 1 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 10। ओके, 10 में मैं 1 का या मतलब 2 का गुणा कर सकता हूँ, उसके साथ साथ मैंने क्या कहा 1.5 का भी कर सकते हैं। अगर करेंगे 15 होगा, 8 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 23 मिल जाएगा। ओके, ऐसा अगर करेंगे तो। अगर मैं इसी क्रम में आगे बढ़ूं और यहाँ पे क्या करूं, 23 में 2 का गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 46, और यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 8 था। आगे कुछ ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, हो सकता है नहीं कि शुरुआत के नंबर में ही कोई गड़बड़ी हो। मैं क्या करता हूँ, इधर के नंबर को थोड़ा एक बार करके देख लेते हैं कि इनमें क्या कुछ हो सकता है। जैसे ये 1 था, अगर मैं 1.5 आ रहा है तो जाहिर सी बात है 1.5 का कुछ ना कुछ चक्कर तो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे क्या है, 109। अगर मैं 2 का गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। और अगर मैं 3 का गुणा करूँगा तो वो 123 हो जाएगा। मतलब ये 109.5 है, ये 2 और 3 के बीच में है। मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखूँ, अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा मतलब 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और पॉइंट यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा। और इसमें आप कितना ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आप 7 और ऐड कर दीजिए तो 109.5 आ जाएगा। ऐसा इसी क्रम में 109.5 है, मैं क्या करूँ, 3 से गुणा करूँ और प्लस में क्या कर दूँ, अगर मैं सही से समझ पा रहा हूँ तो यहाँ पे अगर 7 इन्वॉल्व हुआ है तो मतलब यहाँ 5 हुआ होगा, यहाँ 3 हुआ होगा और यहाँ पे 2। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर मैं करूँ 11 ऐड कर दूँ, है ना, 11 ऐड करूँ, या फिर 9 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 तो आना नहीं चाहिए। 9 एकम 9 एक 10 हो जाएगा। तो पहले मैं इतना ही रखता हूँ, फिर देखता हूँ ये कितने पे आएगा। तो अगर मैं ऐड करूँगा इसको तो कितना हो जाएगा, 300, 9 तियाँ 27, तो 327 और 0.5 मतलब 328.5 आ जाएगा। अब इसमें कितना ऐड करेंगे, अगर 9 ऐड कर देंगे तो ये 337.5 हो जाएगा, जो कि इस पैटर्न पे भी फिट लग रहा है। 7 के बाद 9, 11 नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये कुछ पैटर्न सा तो दिख रहा है कि यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 3, यहाँ 7 है, यहाँ पे 9 है। इसका मतलब क्या है कि ऐड होने वाली सीरीज है पहली बात, और ये आपकी जो प्राइम नंबर सीरीज है वो नहीं दिख रही। तो यहाँ पे 1 होगा तो अगला नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, फिर 5, फिर 7 ऐसे। तो यहाँ पे 3 ऐड होना चाहिए था, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे 10.10 में अगर मैं ऐड करूँ, मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 का, तो ये 15 होगा, 15 3 23 की जगह क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। ओके, अब इसी को मैं करके देख लूँ, 18 गुणे में 2 करूँ, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, और 36 में मैं 5 ऐड कर दूँ, क्या हो जाएगा, 41। समझ पा रहे हैं। तो इसका जो नंबर गलत आया है वो कौन सा है, 23। बहुत ही बढ़िया सीरीज है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं दिमाग घुमाने वाली सीरीज ये आती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 11, 15 और ऐसे करके 63.75 ऐसे नंबर आ रहे हैं। मतलब नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। ये क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा, 6। अगला जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 9। अगला जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 13.5। अगला अगर आप डिफरेंस निकालेंगे 20 जोड़िए और 0.25, 20.25 ये नंबर मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आप देखिए कि इनके बीच में क्या कोरिलेशन हो सकती है। क्या मैं अगर इनका डबल डिफरेंस निकालूँ, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो 4.5 आ रहा है। तो क्या ये गलत है, हो भी सकता है। लेकिन अगला भी अगर आपको पॉइंट में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं पॉइंट का इन्वॉल्वमेंट तो होना है। तो ये तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। फिर और क्या कर सकते हैं,
अगर मैं नंबर को ध्यान से देख रहा हूँ, जैसे 4, 6, 9 और 13.5 है, तो मुझे एक चीज़ क्या दिख रही है कि अगर मैं 1.5 का मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे तो 15 चौके 60 6 हो जाएगा। वही 1.5 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूँ 15 छक्के 90 मतलब 9 हो जाएगा। अगर मैं 1.5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँ तो ये जो नंबर आएगा कितना आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा। सेम 1.5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ, अब अगर ये मल्टीप्लाई सही आ गया तो मतलब इसमें सारे नंबर सही हैं, या फिर इसी में कहीं गड़बड़ी होगी। पॉइंट वाले में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो इन्वॉल्व रहता ही रहता है, मतलब वो करना पड़ता है आपको। तो अगर आप इस 35 को 135 ऐसे समझिए तो आप ये समझिए कि 15 गुणे 9 लिखा हुआ है या 0.9 इंटू में 15, यही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, 225 और गुणे में 9, ये लिखा हुआ है। 225 को अगर हम 10 बार गुणा करेंगे तो 0 आएगा, है ना। इसी में से 225 आप घटा लीजिए तो ये कितना मिलेगा, 5, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो कितना, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे 0 और ये 2, 20.25 मिल रहा है। मतलब ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके सारे नंबर सही हैं, नन ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। रॉन्ग नंबर सीरीज का सबसे कठिन आंसर होता है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसको मार लगाने से पहले आपको ये 4 बार सोचने पर मजबूर करेगा कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 37, फिर 28, फिर 38, 87, ऐसे करके ये नंबर आगे बढ़ रहा है। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगला जो नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, तो इनके बीच में जो स्पीड है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो सकता है। मैं क्या करूँ, 37 को 28 बनाना है, इंटू में 1 करूँ, कितना माइनस करूँगा मैं, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 9, तो क्या हो जाएगा 28। फिर 28 में हम क्या करें, अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 ऐड करना पड़ेगा, फिर 1 1 तो होगा नहीं सब जगह, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 56। इसमें से क्या माइनस करेंगे 38 आ जाए, तो 56 में से अगर हम 18 माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा 38। फिर 38 इंटू में 3 करिए, और अगर आप इंटू में 3 करेंगे तो ये वैल्यू आपको जो मिलेगी ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 और 24 मतलब 114। इसमें से क्या माइनस करेंगे कि 87 आ जाए, तो ये आ जाएगा 27। ये 9 के टेबल में ऐसे माइनस हो रहा है तो क्या आ गया 87। इसी तरह अब आगे बढ़िए, 87 इंटू में 4 कर दीजिए, तो अगर आप इंटू में 4 करेंगे माइनस क्या करना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 36, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 चौके 28, 28 में अगर हम 6 घटाएंगे तो आना चाहिए यूनिट डिजिट में 2, लेकिन यहाँ पे 315 मतलब 5 आ रहा है। तो अब ये समझ सकते हैं 315 ही इसका गलत जवाब है। सी वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा खुद से भी देख सकते हैं। 8 चौके 32, 320 और 7 चौके 28, कितना हो जाएगा 320 में 28 348, उसमें से आप 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा 312। 312 आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसी में आगे बढ़ सकते हैं, 312 और गुणे में 5 और माइनस में 45 करके देख लीजिए। अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1560, और उसमें से 45 माइनस करेंगे 1515 आ जाएगा। मतलब 315 इसका गलत जवाब है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपके सामने है, इसे मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे। हमने अभी तक जितने लॉजिक डिस्कस किए हैं आपने देखा होगा सारे लॉजिक डिफरेंट थे, और इन लॉजिक्स की हेल्प से आप बहुत अच्छे तरीके से नंबर्स को, ना सिर्फ नंबर सीरीज को ना सिर्फ क्रैक कर पाएंगे, बल्कि क्या क्या और हो सकता है इस चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चंस का तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जो भी डाउट वगैरह होते हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।